सोमा और वीणा दो बहनें थीं। दोनों के एक एक बेटे थे जो अब शादी के लायक हो चुके थे। सोमा का स्वभाव शुरू से ही थोड़ा कठोर था। वो पुराने विचारों वाली महिला थी। वहीं वीणा एक शांत, समझदार और आधुनिक सोच वाली महिला थी। दोनों ही इस इंतजार में थीं कि उनकी बहुएं आएं और घर की जिम्मेदारियां संभाल लें। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब दोनों के बेटों के लिए रिश्ते आने लगे। सोमा को अपने बेटे के लिए गांव की लड़की चाहिए थी, जबकि वीणा को विश्वास था कि उसका बेटा अपने लिए सही जीवन साथी खुद चुन लेगा। अब देखना ये था कि बहुओं के आने के बाद दोनों की जिंदगी में क्या बदलाव आता है। बहन, कल मेरे सूरज बेटे के लिए 4 रिश्ते आए थे, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया। क्यों दीदी, उनमें क्या कोई कमी थी? एक रिश्ता तो रोहन के पापा ने भी भेजा था सूरज के लिए। हाँ, मुझे पता है। वे सूरज के पापा के दोस्त हैं, इसलिए जानने पहचाने लोग थे। लेकिन मुझे कामकाजी लड़की नहीं चाहिए अपने सूरज बेटे के लिए। फिर आपने क्यों मना कर दिया दीदी? देखो बहन, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे कोई भी हो, मुझे कोई भी नौकरी पेशा लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है। मैं शहर की लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। सारा दिन सोशल मीडिया, फैशन, मेकअप में लगी रहती हैं। मेरे घर में यह सब नहीं चलेगा। मुझे तो गांव की लड़की चाहिए जो मेरे नियंत्रण में रहे और घर की जिम्मेदारियां भी समझे। शहर की लड़की इतना सब नहीं संभाल पाएगी। मुझे इसका तजुर्बा है। उनकी दुनिया ही अलग होती है। ये शहर वालियों से मैं अपने बेटे का रिश्ता कभी नहीं करवाऊंगी, कभी नहीं। नहीं दीदी, मैं गांव की लड़कियों की बुराई नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमारा सूरज भी तो इतना अच्छा लड़का है। सब उसकी तारीफ करते हैं। उसे ऐसा जीवन साथी मिलना चाहिए जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, उसे समझे, जिसे सूरज भी समझ सके। और वैसे भी अब आप शहर में रहती हैं, गांव में नहीं। नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया। मेरे घर तो गांव की लड़की ही बहू बनकर आएगी। इस विषय में मुझे और कोई बात नहीं करनी। तुम अपने रोहन के लिए कोई शहर की लड़की ले आना। वो दिन भी आ गया जब दोनों के घर उनकी बहुरानी आ गई। बीना ने अपने बेटे के लिए गांव की लड़की को बहू बनाकर घर लाया, जबकि वीणा के घर उसके बेटे की पसंद की लड़की आई। अब देखते हैं कि इनका जीवन और परिवार कैसे आगे बढ़ता है। शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों घरों की असलियत धीरे धीरे सामने आने लगी। बीना जी के घर आई पूजा हर कोशिश कर रही थी कि वो खुद को शहर के माहौल में ढाल सके, लेकिन उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था। पूजा बहू, ये क्या बना दिया है तुमने? यहाँ ऐसे खाना नहीं बनता है। माँ जी, मैंने तो पूरी कोशिश की, पर मुझे यहाँ के तरीके बिल्कुल नहीं समझ में आ रहे हैं। पूजा सुबह से रात तक काम में लगी रहती, लेकिन हर बार उससे कोई न कोई गलती हो जाती। कभी गैस का इस्तेमाल ठीक से नहीं, कभी मशीनों का। वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और बाकी चीजें उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। धीरे धीरे सूरज भी चिढ़ने लगा। पूजा, तुम्हें थोड़ा तो सीखना पड़ेगा ना। हर चीज मैं कब तक समझाऊं? पूजा चुपचाप सब सुन लेती, लेकिन अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ शालिनी ने घर में कदम रखते ही सबका दिल जीत लिया। शालिनी बेटा, तुम बेटा थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। हाँ माँ, बस मैं किचन को थोड़ा देख लेती हूँ। शालिनी ने बहुत समझदारी से घर और काम के बीच संतुलन बना लिया। वो डॉक्टर होने के बावजूद घर के हर काम में हाथ बटाती और सबका ध्यान रखती। रोहन भी उसकी तारीफ करता नहीं थकता था। एक दिन पूजा बाजार गई थी। रास्ते में उसकी मुलाकात शालिनी से हो गई। अरे पूजा, तुम कैसी हो? मुझे पहचाना नहीं क्या? अरे दीदी, आपको कैसे नहीं पहचानूंगी? ठीक हूँ, बस थोड़ा यहाँ मुश्किल लग रहा है। शालिनी ने उसकी आंखों में उदासी देख ली। इसमें मुश्किल की क्या बात है पूजा? मैं हूँ ना। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। शहर की चीजें धीरे धीरे सीख जाओगी, इतना कुछ भी मुश्किल नहीं है। पूजा पहले हिचकिचाई, लेकिन फिर मान गई।
शालिनी ने पूजा को छोटे छोटे तरीके सिखाने शुरू किए। कैसे मशीनें चलानी है, कैसे समय को मैनेज करना है, कैसे आत्मविश्वास के साथ बात करनी है। धीरे धीरे पूजा में बदलाव आने लगा। एक दिन बीना जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। घर में सब घबरा गए। उसी समय पूजा ने हिम्मत दिखाई। उसने तुरंत डॉक्टर को फोन किया, दवाइयां संभाली और पूरी जिम्मेदारी उठाई। शालिनी भी वहां पहुंच गई और दोनों ने मिलकर सब संभाल लिया। बीना जी ये सब देख रही थीं। पूजा बेटा, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम तो सच में बहुत समझदार हो। और शालिनी बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। वीना सही ही कहती थी कि तुम सच में एक बहुत लायकदार बहू हो, और तुम सच में हो। तुमने मेरी पूजा बेटी की कितनी मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, आपको बिल्कुल भी शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आपका प्यार हमेशा मिलता रहा है। हाँ, विचारधाराओं का थोड़ा मतभेद था, लेकिन आपने मुझे हमेशा ही प्यार किया है, तो क्षमा मत मांगे। मैं तो आपको बहुत प्यार करती हूँ और करती रहूँगी। समय के साथ बीना जी को समझ आ गया कि किसी इंसान की काबिलियत उसकी जगह या परवरिश से नहीं, बल्कि उसके सीखने की इच्छा और दिल से होती है। और वहीं शालिनी ने ये साबित कर दिया कि असली समझदारी दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ने में है।